बच्चों लोग लास्ट क्लास में हम लोग हाइब्रिडेशन निकालना सीख चुके हैं और उसमें जो भी स्पेशल केसेस होता है उसको हम देख चुके हैं। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग उसका अप्लीकेशन देखेंगे कि डिफरेंट केसेस में हम लोग क्वेश्चन को बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, हो ध्यान देना। अगर मान लेते हैं कि आपका ऐसा कुछ सिचुएशन है कि आपके पास CH3O और O के बगल में बोरोन दिया हुआ है। ठीक है, अब बोला कि यहाँ पे हाइब्रिडेशन पता करो। ठीक है, यहाँ पे हर एटम का हाइब्रिडेशन पता करो। हाइड्रोजन को छोड़ के यानी H को छोड़ करके बाकी जो भी एलिमेंट दिख रहा है उसका आपको हाइब्रिडेशन पता करना है। यहाँ बेसिकली क्या है, बेसिकली कार्बन है, ऑक्सीजन है, बोरोन है, इसका हाइब्रिडेशन पता करना मुझे। आपको पता होना चाहिए कि बोरोन जो एटम होता है, बोरोन एटम के पास अगर 3 बॉन्ड बना रहा होगा बोरोन, अगर बोरोन 3 बॉन्ड बना रहा होगा तो बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली होता है। इसके ऊपर क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल क्या होता है, एक प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, यानी यहाँ पे बोरोन के पास क्या होगा, एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली होगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो उसमें रेजोनेंस कर सकता है। ठीक है, जब भी रेजोनेंस करेगा ऑक्सीजन का लोन पेयर तो आपको पता है एक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा। तो कार्बन के पास 3H जुड़ा हुआ है और एक बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो कार्बन का हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, जो ऑक्सीजन है तो यहाँ पे ऑर्बिटल खाली होगा तो इसका इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2 हो जाएगा। ठीक है, और बोरोन का हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2, क्योंकि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको सोचना है, यहाँ पे इस तरह से आपको सोचना है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपसे पूछेंगे हम कि यहाँ पे जो कार्बन है यानी यहाँ पे नेगेटिव है, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो बहुत सिंपल है जी, बहुत सिंपल क्या है कि यहाँ जो कार्बन आपको दिख रहा है उस कार्बन पे अनायन है, बट अनायन में यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर क्या होगा, रेजोनेंस का पार्ट पार्ट है। यहाँ पे उसको हम हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को इतना क्लियर हो चुका है, तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें आपको हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी जो भी एलिमेंट आपको दिखेगा सारे का हाइब्रिडेशन आपको काउंट करना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसे आप लोग कॉपी पे नोट करोगे और उसमें सारे एटम का आपको हाइब्रिडेशन निकालना है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है, तो आप फिगर कॉपी पे नोट करते चले जाओगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा फिगर है। ठीक है, तो एक बार मुझे फिगर ड्रॉ करा दो, फिर नोट करोगे, फिर फिगर आप नोट करना।
जहां मैंने बी लिखा है, बी मतलब बोरोन होगा, बी मतलब बोरोन होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ एक। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा एक मैं रिंग एक्स्ट्रा में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इस क्वेश्चन को आप नोट करोगे, इस क्वेश्चन को आप नोट करोगे, और इसमें सारे इनका हाइब्रिडेशन फाइंड करना है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़ करके। ठीक है, तो फटाफट आप कॉपी पे ड्रॉ करोगे फास्ट। आप जब सॉल्व कर लोगे तो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और आंसर मैं लिखूंगा। ठीक है, तो आपको आंसर वेरीफाई करना है कि आपका आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, तो फटाफट आप क्वेश्चन ट्राई करो इस क्वेश्चन को, और जब क्वेश्चन पूरा हो जाए तो मुझे मैसेज कर देना कि आपका क्वेश्चन पूरा हो चुका है। तो बच्चों ध्यान सुनना, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना और अपने आंसर को वेरीफाई करोगे। तो ऊपर से मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे जो ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होगा, जो मैं दिखाया नहीं था, तो उसको भी देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे 2 सिग्मा है और 2 लोन पेयर है, बट यहाँ पे जो लोन पेयर है वो कहीं ना कहीं रेजोनेंस कर सकता है। तो रेजोनेंस कर सकता है तो हम काउंट नहीं करें, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हाइब्रिडेशन इस ऑक्सीजन का sp2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो रिंग में कार्बन है सारे का हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2, तो जितना भी कार्बन है दिख रहा है रिंग में, सारे का हाइब्रिडेशन बोल देंगे sp2 हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो ये कार्बन आपको दिख रहा है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 होगा। यहाँ जो कार्बन आपको दिख रहा है इसमें देखोगे फ्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है, तो फ्लोरीन एटम जो है, तो अगर फ्लोरीन का आप अल्टरनेटिव चेक करोगे तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है, तो उस केस में क्या होगा, जो अनपेयर्ड है उसको आप मानोगे एज ए लोन पेयर की तरह, इसका ऑपरेशन हो जाएगा sp3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो रिंग आपको दिख रहा है बेंजाइन रिंग है, इसमें सारा कार्बन sp2 होता है, हम लोग सीख चुके ऑलरेडी। इसमें सारा कार्बन sp2 होगा। इवन जो ये ट्रिपल बॉन्ड भी आपको दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड का ये पोजीशन जो है, ये भी क्या होगा, यहाँ पे कार्बन sp2 होगा। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे इस रिंग का बात करते हैं, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे कार्बन sp2 होगा, यहाँ पे कार्बन sp2 होगा, यहाँ कार्बन जो होगा sp3 होगा। ठीक है, जो नाइट्रोजन है, और यहाँ जो कार्बोकैटायन है, ये भी sp2 होगा, और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो कहीं ना कहीं इस कैटायन में रेजोनेंस कर सकता है, तो उसको आप हाइब्रिडेशन का पार्ट नहीं मानोगे, तो इस n का हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2 हो जाएगा, और यहाँ जो कार्बन आपको दिख रहा है इसका हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं इस रिंग का बात करता हूँ, तो इस रिंग में जो भी एटम दिख रहा है इस सारे का हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2, इन सारे का हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। ठीक है, इवन जो ऑक्सीजन एटम है उसमें 2 लोन पेयर है, बट उसमें एक लोन पेयर जाएगा रेजोनेंस में, इसलिए इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। ठीक, फिर आपको यहाँ जो इस रिंग में जो भी आपको एटम दिख रहा है इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और यहाँ का जो लोन पेयर है इसको आप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट मत करवाना। मैंने बताया था ना कि एटम अगर रिंग का पार्ट होगा और एटम में डबल बॉन्ड बना हुआ है दैट, और उस पर लोन पेयर होगा, तो उस लोन पेयर को हम पार्टिसिपेट नहीं करते रेजोनेंस में, तो यहाँ का नाइट्रोजन भी sp2 होगा, और यहाँ का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करने वाला है, तो इसलिए यहाँ का भी हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। और बाकी जो कार्बन है यहाँ पे सिस्टम में रिंग में, उन सब का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होने वाला है। ठीक है, अब नीचे जो रिंग आपको दिख रहा है, यानी आपको जो रिंग ये दिख रहा है बड़ा सा, इस रिंग में बोरोन और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, और आपको पता है कि बोरोन पे वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, तो यानी नाइट्रोजन का लोन पेयर उसके वैकेंट में रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ पे जो भी लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो उसको हम हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जितना भी एटम है, चाहे नाइट्रोजन हो चाहे बोरोन हो, सबका सब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sp2, क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा सारा। ठीक, अब ध्यान देंगे,
यहाँ पे जो अब इस रिंग का हम बात कर रहे हैं, इस रिंग में ध्यान देना, यहाँ पे ओ पे लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, और यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो यहाँ का ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, एक कार्बन हो जाएगा sp3, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन यहाँ का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। यहाँ पे जो नेगेटिव बना हुआ है यदि इसका नेगेटिव रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने करेगा तो ये भी हो जाएगा sp2, ठीक है। यहाँ पे कार्बन sp3 हो जाएगा, और यहाँ जो नेगेटिव है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, ठीक। यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, तो जो रेडिकल है, रेडिकल में आपका हाइड्रोजन लिंक है, और हाइड्रोजन का अल्टरनेटिविटी कार्बन से लेस होता है, तो इसमें इस रेडिकल को कर देंगे हम लोग नेगलेक्ट, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2, क्या हो जाएगा sp2। और यहाँ जो बेंजीनिंग है उसमें जितना भी कार्बन दिख रहा है उसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2, रिंग में जितना भी कार्बन दिख रहा है उसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2, ठीक है। ये रहेगा इस सारे एटम का हाइब्रिडेशन, ठीक है। आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर लो अपने आंसर्स को फटाफट। तो चलो अपने लोग यहाँ तक हाइब्रिडेशन निकालना सीख चुके हैं। एक पॉइंट में कंपाउंड को बस नाम लिख रहा हूँ, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, बेंजीन, ठीक है। बोरोन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फिर बोरोन, बोरोन, नाइट्रोजन, ठीक है। और हर जगह आप एच लगा दो, एक एक एच लगा दो। और यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर होगा, एन पे लोन पेयर होगा, ठीक है। इस कंपाउंड को का नाम होता है बोराजाइन, तो ये आपको याद रखना है। और इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, क्योंकि बेंजीन की तरह होता है। इसमें देखोगे तो अपने सारे एटम का हाइब्रिडेशन sp2 है, ऑल एटम्स आर sp2, क्योंकि यहाँ पे बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है उस वैकेंट ऑर्बिटल में रेजोनेंस कर लेगा, तो हाइब्रिडेशन उसका भी sp2 हो जाएगा, उसका भी sp3 नहीं, क्या होगा sp2 हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना, कभी कभी इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बच्चों लोग अपना एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडेशन जो टॉपिक है वो इसके साथ खत्म होता है।